खेसारी लाल यादव के टीम के ऊपर में एक कहावत पूरा फिट बैठत बा कि राम बनावे जोड़ी एक आन्हर एक कोढ़ी। ये कहावत अखिलेश कश्यप और विवेक सिंह के ऊपर में पूरा फिट बैठा था। काहे के पूरा मामला इन दोनों के चक्कर में भइल बा। ये दोनों आदमी ही जिम्मेदार बा। अगर ये दोनों आदमी जिम्मेदार नहीं थे तो डायरेक्ट खेसारी लाल यादव जिम्मेदार बा। काहे कि आंख बंद करके एग्रीमेंट पे साइन कैले रहलन, पता ना उनका बुद्धि के उस समय का भइल रहे। समझ रहे हो आप? अरे भाई, हम तो भुला गइल रहनी कि खेसारी लाल यादव के बुद्धि तो घुटना में बा। बाप रे बाप भाई, हम ही नहीं कहती, खेसारी लाल यादव खुद बोलले रहला। खेसारी लाल के मामला अभी सांप छुछुंदर जैसन हो गई बा, ना उगलल जाता ना निगलल जाता। खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के बीच में अभी तक कोनो समझौता नहीं के भइल। अभी तक ये मामला खत्म नहीं के भइल। लेकिन बाप रे बाप, यूट्यूब पर ये मामला कभी खत्म होता, कभी आ जाता, आवता जाता, आवता जाता। साला बुझात नहीं के कि कोर्ट के मामला है ना कोरोना है कि आवता जाता आवता जाता। तो कुछ यूट्यूबर ऐसा 12 सन जो व्यूज बढ़ावे खातिर अनाप शनाप न्यूज दिखावत रसन और कहत रसन कि खेसारी लाल यादव कल से गा रहे हैं, अब खुशियां मनाइए, मिठाई बांटिए। खेसारी लाल यादव फिर से वापस आ गए हैं, गाना गा दिए हैं, 100 गाना रिलीज हो गया, 200 गाना रिलीज हो गया। पता नहीं इस तरह की बातें वो लोग कहां से लेकर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आर्या और आप सभी देख रहे हैं भोजपुरी मरिचा। फ्रेंड्स, ये मरिचा खाए वाला ना हो, रगड़े वाला हो। तो भोजपुरी के तमाम जौन क्रिटिक्स बरसन और जौन अपन व्यूज बढ़ावे खातिर उल्टा पुल्टा मामला दिखावत रसन, ओकनियों के आज रगड़ाई हुई। और भोजपुरी के जौन महान कलाकार बा लोग, जेकरा वजह से भोजपुरी अभी जिंदा बा, कुछ बा लोग, ओकरो नाम बाद में बताएं। वीडियो में बनल रही। चैनल पर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नाम लेवे चाहतनी पवन सिंह, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव। फिलहाल ये तीनों बीजेपी में जा चुके हैं और एक जाने वाले हैं पवन सिंह जी। और एक नाम तो मैं भूल ही गया हूँ, रवि किशन जी का। फिलहाल अभी भोजपुरी इंडस्ट्री से 3 सांसद है बीजेपी के अभी संसद में, और चौथा जाने वाले हैं माननीय भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी। मतलब समझिए 4 जाने वाले हैं। तो चारों का पावर समझिए तो एक ही है। कम बेसी तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि पवन सिंह का भी पकड़ बीजेपी में अच्छा खासा है, जितना सबका है। 4 सांसद है भोजपुरी इंडस्ट्री से। लेकिन अभी तक खेसारी और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के बीच में जो मामला चल रहा है, उसके ऊपर में एक शब्द इन चारों ने नहीं बोला। तो आप सोच सकते हैं इनके ऊपर में अभी ताला लगा हुआ है, बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है, सील हो चुका है इन लोगों की जुबान। अब काहे नहीं कौन बोलत लोग, ये तो उहे जाना था। लेकिन हाँ, ये चारों में से कोई एक आदमी चाहो तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन और खेसारी लाल यादव के जो विवाद बा, वो 1 घंटा के अंदर खत्म हो जाए, कोर्ट के बाहर ही ये मामला निपट जाए। लेकिन हो सकता है ये चारों आदमी कुछ और सोचत हो सकता है कि जातिवाद भी मैटर के बढ़ावा देत हो। क्योंकि खेसारी लाल यादव ठहरलन यादव समाज से, ओबीसी, और ये चारों आदमी बड़ा जात वाला भाई। हो सकता कि में वो लोग पक्षपात करस। तो का मैटर बा, का नहीं बा, ये भोजपुरी के सवाल बा। ये लोग को मिल के ये मामला के यहीं पे खत्म कर देवे के चाहिए। खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में रितेश पांडे बोले रहला कि कोनो सिंगर के गायकी से ना रोके के चाहिए, गाना गावे देवे के चाहिए। ये गलत होता है खेसारी लाल यादव के संग में। तो एक आदमी भोजपुरी इंडस्ट्री से सपोर्ट कैले खेसारी लाल यादव के। अब बाकी जो बड़ा बड़ा आर्टिस्ट बारा सन, वो इस मैटर पे एक शब्द नहीं बोलल सन, का जाने काहे बुझाना था सन। और खेसारी लाल यादव के बारे में एक बात बोले चाहे कि खेसारी भैया गांजा मार के, पौआ मार के एग्रीमेंट पे साइन मत करल करो। और जो तहरा संगे जो टीम बा, वो टीम के वाकई टीम जैसन तैयार करो, लफुआ जैसन ना। मनोज तिवारी के भी मैनेजर बा,
पहले भी रहे, जब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करत रहलन। रवि किशन के भी मैनेजर बा, तहार पवन सिंह के भी बा, दिनेश लाल यादव के भी बा। लेकिन तहार मैनेजर, तहार राइटर जौन गाना लिखेलसन, तहार टीम के आदमी जितना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेला, वो लोग के कोनो मैनेजर, कोनो राइटर, ओकर टीम के आदमी एक्टिव ना रहेला। तो इस चीज के चक्कर में उ तहरा के बर्बाद कर देलस। हो सके कि ओकनी के भरोसा करके तू साइन कर देलो होको, इहो होको कि तू सब कुछ जानते हुए एकरा ऊपर में साइन कइला। काहे कि जब ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन तारा के साफ साफ मना कर दिले रहे कि अखिलेश कश्यप के जो म्यूजिक चैनल बा ओकरा पे और जो विवेक सिंह के जो म्यूजिक चैनल बा ओकरा पे तहरा गाना गावे के नइखे, तो तहरा जरूरत का रहे गाना गइला के? भाईचारा निभावत रहला नु, तब भाईचारा के चक्कर में पड़ल बारा। जब एग्रीमेंट कइला तो उस समय हामी भरला, तो फिर वो एग्रीमेंट के तोड़े के जरूरत का रहे? जरूरत ही ना रहे। तार को गो गाना वो दोनों के चैनल पे आई रहे, डिलीट हो गए। एकरा से फायदा केकरा भइल? एकरा से फायदा केहू के ना भइल, म्यूजिक चैनल के भी नुकसान भइल, आ जे डिलीट करवैलस ओकरो नुकसान, बाकी तारा संग में रिश्ता ओकर खराब हो गया। आ तू बोला तारा कि डायरेक्टली पवन सिंह के फायदा हुई, तो पवन सिंह के फायदा के नुकसान से का लेना देना बा? ई फसाद के जन्मदाता तो तू खुद बारा, दोसर केहू नहीं खे। बहुत सारा जो तहर चमचा बारा सन, हो सके कि हमार बात ओकनी के खराब लागो, लेकिन खराब लगला से ना होई। ई चीज के माने के पड़ी कि तहार कहीं ना कहीं गलती बा। अब का गलती बा तू जाना तारा और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के लोग जाना था। यूट्यूब में तो अभी अफवाह चलता, यही के बाजार गरम बा, सटीक जानकारी अभी कोनो के लगे नहीं है। वो छपरा के रहे, नाम भुला जाता नहीं, वो बोलस खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के विवाद खत्म हो गई बा, अब वो काहे से गाना गई हन। अब लागत था कि भाई आदमी आँख खोलस कि उनकर गाना बाजे लगल। इतना बड़का दावा के साथ वो आदमी बोलस। वैसे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में वो आदमी के पकड़ बा, लेकिन अब कितना पकड़ बा तो रउआ सब जानता नहीं, काहे कि अभी भी खेसारी लाल यादव ई मामला में फसल बाड़न। तो फ्रेंड्स, चली रउआ सब के का राय बा ई विषय के ऊपर में कमेंट्स करके जानकारी दी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला वीडियो में फिर से मुलाकात हुई। जय भोजपुरी, जय हिंद।